हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के 2 लेक्चर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस की थी। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस कितने तरीके के हैं, तो 4 तरीके के हैं। और किसको लाइफ प्रोसेस नहीं कहते हैं, तो रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर डिटेल जानना है तो प्लीज़ वेट कर, इस वीडियो को पॉज करिए, वापस से फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जाइए, उनको कवर कर कर वापस 3rd लेक्चर में आइए, ताकि आप लोगों को बातें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेट्स गो आगे। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अलाइव है, तो जीवन रहने के लिए कौन से 2 मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, विजिबल एंड इनविजिबल मूवमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म भी 2 तरीके के होते हैं, इसके बाद बारे में भी बात हम लोगों ने कर लिया था। फिर डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन क्यों सफिशिएंट नहीं है हमारे बॉडी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। न्यूट्रिशन क्या था, टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यहाँ तक बातें कर ली थी हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। और ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। हमारे पास आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। आगे आज हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बढ़ जाएंगे। उसके पहले ऑटोट्रॉफिक में डिटेल डिस्कशन फोटोसिंथेसिस के बारे में हुआ था, उनके क्या क्या इवेंट्स है और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हमारा जो सनलाइट है वो कहाँ से आता है, वो उसको किस चीज़ में हेल्प किया जाता है। तो ये सारी डिटेल डिस्कशंस हम लोगों ने इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ करके लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वापस चले जाइए, फर्स्ट 2 लेक्चर्स को आराम से बैठ कर देखिए एंड फिर 3rd लेक्चर में आ जाइए, ताकि आपको बातें समझ में आए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन से। हम लोगों ने बात की थी कि 2 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। हेट्रोट्रॉफिक में 3 बाइफर्केशंस हम लोगों ने किया था, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, जिसमें से पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक का जस्ट डेफिनेशन आप लोगों को जानना है एंड जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होता है। तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर के लिए और एक दूसरा पढ़ेंगे मल्टी सेल्युलर के लिए। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर क्या है, तो जिसमें सिंगल सेल होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है दैट इज यूनिसेल्युलर, एंड जिस ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज मल्टी सेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है और क्या क्या जो प्रोसेसेस है वो किस तरीके से चलते जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करें। तो यूनिसेल्युलर में वी विल डिस्कस 2 ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अमीबा एंड द सेकंड वन इज पैरामीशियम। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो व्हाट इज अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है उसमें वेरियस प्रोसेस यानी कि वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है इंजेशन। ठीक है, व्हाट इज इंजेशन, जब भी फूड पार्टिकल, इंजेशन यानी कि फूड को इनटेक करना, यानी कि विद द हेल्प ऑफ माउथ या फिर जो भी सोर्स है उसके थ्रू फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अमीबा है वो इंजेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करता है, तो अमीबा व्हेन अ फूड पार्टिकल्स कम नियर अमीबा इट इनसर्कल्स इट थ्रू सीडोपोडिया। देखो यहाँ पे ये अमीबा है, ये उसका दिस इज अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है एंड ये फूड पार्टिकल है। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, अमीबा जो है वो क्या निकाल लेता है, अपना फॉल्स फिट निकाल लेता है। इसी को हम लोग सीडोपीडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया क्या होता है, सीडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फील्स। तो सीडोपोडिया क्या होता है, जो फॉल्स फुट है जो अमीबा बाहर निकाल लेता है जब भी फूड पार्टिकल्स उसके पास आते हैं। देखो इस तरीके का फॉल्स फुट वो बाहर निकाल लेता है एंड जैसे ही वो अपना फॉल्स फुट बाहर निकाल लेगा, फूड पार्टिकल को इंसर्कल कर लेगा। क्या कर लेगा, इंसर्कल कर लेगा एंड फूड पार्टिकल इंसर्कल हो गया। अब उसके बाद क्या फॉर्म हो जाता है, तो वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। ये हमारा सेकंड प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि जो फूड पार्टिकल है जैसे ही अमीबा के पास आता है, अमीबा फॉल्स
फूड डेवलप कर लेता है, एंड जैसे ही वो फॉल्स फूड डेवलप कर लेता है उसको फिर वो फूड पार्टिकल को इनसर्कल कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है फूड को इनगल्फ कर लेता है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था? इंजेशन। अगर इंजेशन के बारे में पूछता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो पहले तो स्टेजेस में लिखोगे कि इंजेशन क्या है, और ये डायग्राम जरूर बना देना कि सबसे पहले फूड पार्टिकल उसके पास आया, अमीबा के पास एक न्यूक्लियस था और फूड पार्टिकल था। फूड पार्टिकल जैसे ही आया, अमीबा ने फॉल्स फिट डेवलप किया और उसको इनसर्कल कर लिया। जैसे ही इसको इनसर्कल कर लिया उसके पास एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? वैक्यूल डेवलप हो जाता है। अब ये जैसे ही वैक्यूल डेवलप हो गया उसके बाद से अमीबा सेकंड स्टेज में चला जाएगा डाइजेशन के, और वो क्या करेगा? डाइजेशन प्रोसेस करेगा। यानी कि न्यूट्रिशन का सेकंड स्टेज क्या है? डाइजेशन है। इसमें क्या होता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर दिया जाता है। अमीबा जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस फूड वैक्यूल के अंदर पोर करता है। अमीबा क्या करेगा? जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको फूड वैक्यूल के अंदर पोर करेगा। जैसे ही पोर करेगा, ये जो फूड वैक्यूल है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। क्या होता है? फूड वैक्यूल डेवलप हो गया, यहाँ पे इंजेशन प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या होता है? अमीबा अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है वैक्यूल के अंदर, और उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो सेकेंड प्रोसेस था दैट इज डाइजेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेस्ट हो गया फूड, अब फूड को डाइजेस्ट करके वहीं पे छोड़ तो नहीं देना है, उसको अब्जॉर्ब करना है, उसको बॉडी में यूज करना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो सिंपलर सब्सटेंसेस जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बन गया था वैक्यूल के अंदर, अब वो क्या होगा? वो एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो अमीबा का जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी पार्ट्स में, सेल ऑर्गेनल्स में उसको क्या करना शुरू करेगा? उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यही होता है कि जो सिंपलर सब्सटेंसेस इसको एब्जॉर्ब कर लिया। कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड था जिसको एब्जॉर्ब किया तो उसका कोई तो यूसेज होना चाहिए, तो जिसको एब्जॉर्ब किया उसमें क्या हो जाता था? फिर वो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज़ किया जाता था ग्रोथ प्रोसेस के लिए, या फिर कुछ रिपेयर्ड टिश्यू, रिपेयर्ड ऑर्गेनल्स है उसको रिपेयर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अमीबा उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करता था, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप दैट इज एसिमिलेशन। अगर एसिमिलेशन बना रहे होगे तो क्या करना? अमीबा का जो डायग्राम है उसको थोड़ा बड़ा बना देना, ताकि उससे ये पता चलेगा कि वो जो एसिमिलेशन है, जो ग्रोथ है अमीबा का, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज़ किया जा रहा है और अमीबा का ग्रोथ हो रहा है। इसलिए अमीबा का डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देना, यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब अमीबा जब फूड को डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ वेस्ट भी सिक्रीट करेगा, और जितना भी वेस्ट सिक्रीट करेगा उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, नॉट एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। जब भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन बोलेंगे। एंड इजेशन में क्या होता है? साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर करता है, उसके बाहर जितने भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अमीबा का जो प्रोसेस था उसमें क्या था? सबसे पहला प्रोसेस था इंजेशन, जिसमें फूड को इनटेक किया जाता था। किसकी मदद से? सीडोपोडिया के मदद से। उसके बाद था डाइजेशन। डाइजेशन क्या था? वैक्यूल जनरेट हो गया। अब उस जो वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे और वो क्या करेंगे? उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे। उसके बाद जो ब्रेक डाउन सिंपल सब्सटेंसेस था उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो एब्जॉर्ब फूड है उसको ग्रोथ पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, तो एसिमिलेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद जितना भी वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इजेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए जब भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसके लिए ये 5 पॉइंट्स में ज़रूर डिफाइन करना। ठीक है, एंड साथ साथ ये डायग्राम ज़रूर बना कर आना विथ स्टेजेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आपका परफेक्ट आंसर बना देगा। एंड जो अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस है कहीं ना कहीं भूले भटके आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। बहुत सिंपल सा है और बहुत ही ईजी है।
ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बोला था कि हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे, तो एक अमीबा का डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज पैरामीशियम? तो पैरामीशियम भी एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी वही 5 प्रोसेस होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो इंजेशन प्रोसेस है, अमीबा सीडोपोडिया जनरेट करता था, ये क्या करेगा? इंजेशन प्रोसेस में क्या करेगा कि अपना सीलिया का यूज़ करेगा ना। व्हाट इज सीलिया? ये जो पैरामीशियम होता है उसके बाद में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं, ठीक है। सीलिया करके जैसे ये जो फूड पार्टिकल है उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, यानी कि जो पैरामीशियम का जो माउथ होता है उसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, और वहाँ तक लाना पड़ता है फूड पार्टिकल को। और वहाँ तक फूड पार्टिकल कैसे आता है? तो सीलिया के बीटिंग से। जैसे ही सीलिया बीट करना यानी कि वाइब्रेशन शो करना शुरू करेगा, वाइब्रेशन की वजह से फूड पार्टिकल इस तक आ जाएगा और उसके स्पेसिफिक पार्ट यानी कि उसका जो माउथ है जिसको ओरल ग्रूव बोलते हैं वहां तक पहुंच जाएगा। तो क्या होता है इंजेशन प्रोसेस में? द फूड इज टेकिंग एट अ स्पेसिफिक स्पॉट ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सीलिया। जैसे ही सीलिया बीट करना शुरू करेगा तो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक स्पॉट तक आ जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा इंजेशन इन पैरामीशियम। सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया क्या था? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस था, वो क्या करता है? बीट करना यानी कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल है वो हमारे स्पेसिफिक स्पॉट तक आ जाएगा यानी कि ओरल ग्रूव तक आ जाएगा जहाँ पे उसको इनटेक कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? तो डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता था कि जो लाइजोसोम है वो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा और कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये लाइजोसोम क्या है? तो चलो 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ाया गया था और इसमें एक सेल ऑर्गेनल था लाइजोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता था। लाइजोसोम्स क्या करता था कि डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में रिलीज करता था और डाइजेशन प्रोसेस या फिर जितने भी फॉरेन मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइजोसोम वही काम करता है। लाइजोसोम फ्यूज करता है फूड वैक्यूल के साथ और सेक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट किया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो डाइजेशन सिंपल है, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस। बस इसके आगे अगर इसको इंग्लिश में प्रॉपरली लिखना है तो ये लिख दो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पे यही हुआ। किसकी मदद से डाइजेशन हुआ? तो लाइजोसोम की मदद से डाइजेशन हुआ। लाइजोसोम ने क्या रिलीज किया? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। इसमें जो डाइजेस्टेड फूड हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? तो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा यानी कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस, फिर जो रिपेयरिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि होता है फूड को यूटिलाइज करना। एंड फिर इजेशन। इजेशन क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर देना। इजेशन, यहाँ भी पैरामीशियम भी रप्चर करता है और फिर हट जाता है। तो इसका भी आप लोग एक डायग्राम बना करके पैरामीशियम का प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और बाकी सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन पैरामीशियम। तो प्रोसेस दोनों में सेम है, इंजेशन है, फिर उसके बाद डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और उसके बाद क्या है? इजेशन है। ना काम भी सेम है। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मदद से। उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब वो जो फूड है उसको साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेना यानी कि डिफ्यूज कर देना। उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होता है कि उसको यूज़ करना ग्रोथ पर्पज़ के लिए, रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए। इजेशन बॉडी के बाहर वेस्ट को इजेक्ट आउट कर देना, उसको हम लोग इजेशन बोलते थे। तो दोनों प्रोसेस सेम है। क्या डिफरेंस था? तो अमीबा सीडोपोडिया यूज़ करता था और वो उसको फूड को इनटेक कर लेता था। ये पैरामीशियम क्या करता है? सीलिया यूज़ करता है। सीलिया बीट करते जाता है उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव बोलते हैं, जो कि माउथ है हमारा पैरामीशियम का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने 2 की डिस्कशन कर चुकी है। अब हम लोग मल्टी सेलुलर में जाएंगे और मल्टी सेलुलर का बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन
बींग्स। सबसे वाइटल टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा। हाँ, थोड़े टर्म्स थोड़े है कि लगेगा डिफ़िकल्ट, बट 2-4 बार आप पढ़ते जाओगे, रेगुलर अगर स्पेल आउट करते जाओगे, रेगुलर रीडिंग करोगे तो वो भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स। और हाँ, इन सब का जो सारा नोट्स है वो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग क्या करो कि ऐप पे जाओ, फ्री मटेरियल के सेक्शन में, वो जो ट्रिपल लाइंस मेनू का सेक्शन दिखता है वहाँ पे जाना, फिर फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना और वहाँ पे आपको नोट्स अपलोडेड मिल जाएगा। तो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो साथ साथ में अपना नोट्स को रख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और बाकी ये स्लाइड्स भी हम लोग अपलोड कर देंगे वहीं पर पे, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, ठीक है। अब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स जो है ये दोनों मिलकर के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स, यानी कि जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले खाना कहाँ खाते हो? माउथ में खाते हो, तो माउथ से शुरू होता है। माउथ का दूसरा नाम क्या है? तो बकल कैविटी। माउथ का दूसरा नाम क्या है? बकल कैविटी। माउथ का अगर साइंटिफिक नेम है बकल कैविटी, तो अगर कहीं पूछ दिया बकल कैविटी या फिर किसी ने टर्म्स यूज कर लिया तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले क्या था? माउथ में बकल कैविटी के, माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी, ठीक है। अब सबसे पहले खाना माउथ में लोगे, फिर वो कहाँ से ट्रैवल करता है? तुम्हारे नेक रीजन से, वहाँ पे आ जाता है फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। माउथ के बाद गया फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद गया लैरिंग्स में। लैरिंग्स पढ़ा होगा बचपन में, लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, वहाँ से। फिर उसके बाद ईसोफेगस में जाएगा फूड, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आ जाता है एनस। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ स्टोर, मतलब फूड जो है वो कहाँ जाएगा? रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम के बाद एनस में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारा क्या बना देती हैं? एलिमेंट्री कैनाल बना देती है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आ गए? सैलिवरी ग्लैंड में आ गए, जो कहाँ पे वर्क करेगा? तो हमारे माउथ रीजन में वर्क करेगा। और जो लिवर और पैनक्रियाज है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और वो कहाँ पे वर्क करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन से 2 पार्ट से बना हुआ है? तो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस स्टेजेस क्या है? तो सबसे पहले माउथ है, जिसका दूसरा नाम बकल कैविटी है, फिर फैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब इन सब के बारे में हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कशन कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे फूड का कौन सा हिस्सा ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जब फूड इसमें ट्रैवल कर रहा होगा ना, तो ये जो ग्लैंड्स है ये उसके डाइजेशन प्रोसेस को क्या कर रहे होंगे? फैसिलिटेट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे फूड माउथ से एंटर किया, ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके स्टमक में गया, स्टमक से गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट यहाँ रेक्टम में आके स्टोर्ड एंड एनस के थ्रू एक्सपेल आउट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी से जो लेक्चर जाएगा उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली पढ़ना, क्योंकि जो टर्म्स पढ़ोगे वो नए होंगे, जो चीज़ों पढ़ोगे वो नए होंगे। तो सबसे पहला क्या था? माउथ था। सबसे पहला हमारा क्या था? माउथ था। तो चलो माउथ के अंदर चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। जो माउथ था उसमें सबसे पहले एंटर करोगे तो क्या होगा? ह्यूमन टीथ होगा। ह्यूमन टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्योंकि 4 तरीके के चार अलग अलग तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बोला जाता है हेटेरोडोंट। क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे ज़िंदगी में हमारे पास 2 बार दांत आते हैं। एक बार बचपन में दांत आया, वो फिर टूट जाता है, वो खिड़की बन जाता है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? सारे दांत झड़ गए, उसके टूट गए, धीरे धीरे वो रिप्लेस होते जाते हैं नए वाले से। तो 2 ही बार दांत आता है।
तो इसलिए हमको क्या बोला जाता है, डाइफियोडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइफियोडोंट, जिसमें मिल्क टीथ हो गया और परमानेंट टीथ आ गया। बचपन में मिल्क टीथ टूटा तो परमानेंट टीथ रिप्लेस कर सकता है, लेकिन परमानेंट टीथ टूटा तो परमानेंट खिड़की हो जाएगा, वो रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, मिल्क टीथ आता है जिसको टेम्परेरी टीथ भी बोला जाता है, एंड उसके बाद आता है परमानेंट टीथ। एंड क्योंकि हमारे लाइफ स्पैन में 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए बोला जाता है डाइफियोडोंट। क्या बोला जाता है, डाइफियोडोंट बोला जाता है। दूसरी बात, हमारा जो टीथ है वो सॉकेट्स में एम्बेडेड रहता है कि नहीं रहता है, यानी कि एक सॉकेट होता है जिसको हम लोग गम्स बोलते हैं, तो इसीलिए हमें बोला जाता है थीकोडोंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीकोडोंट बोला जाता है। ठीक है, ये जो बातें हैं ये थोड़ा सा जान लोगे तो अच्छा रहेगा, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरीके की बातें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, अगर ये डेंटल फॉर्मूला तुम लोग देख रहे होगे 2123/2123, नाउ व्हाट इज दिस, हम लोग माउथ को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अपर हो गया एक लोअर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग माउथ को वापस से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो माउथ को अगर 4 हिस्से में डिवाइड करोगे तो उसका जो एक हिस्सा है उसमें वर्क करता है तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला, दैट इज 2123/2123। व्हाट इज दिस, तो हमारे पास माउथ के 1/4 हिस्से में, यानी कि माउथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और उसका एक हिस्सा यानी कि एक क्वाड्रेंट ले लोगे, तो उसमें क्या होता है, 2 इंसिसर्स होंगे। उसमें क्या होंगे, तो हमारे 2 इंसिसर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर्स होंगे और 3 मोलर्स होंगे। क्या हो गए, 3 मोलर्स, 2 इंसिसर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में कितने हो गए, 8 हो गए, इस क्वाड्रेंट में भी 8 हो गए, वैसे ही इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 8 अपर में 16 लोअर में 16, टोटल मिला के 32 हुए कि नहीं हुए। एंड ह्यूमन टीथ कितने होते हैं, तो 32 प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, तो यही था हमारा डेंटल फॉर्मूला। समझ में आई बात, तो देयर आर, हमारा जो हम लोग हेट्रोडोंट क्यों कहलाते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास 4 तरीके के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डाइफियोडोंट क्यों, क्योंकि जो टीथ है वो पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार आता है। वन इज मिल्क टीथ जो कि बचपन में टूट जाता है और उसको रिप्लेस कर देता है परमानेंट टीथ। उसके बाद आ जाता है थीकोडोंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो सॉकेट्स में एम्बेडेड रहता है। कहाँ एम्बेडेड रहता है, तो सॉकेट्स में एम्बेडेड रहता है, जिसको गम्स बोलते हैं। एंड उसके बाद डेंटल फॉर्मूला इज 2123, दैट इज अगर 1/4 माउथ के 1/4 हिस्से में 2 इंसिसर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर्स होगा और 3 मोलर्स होगा, और इन टोटल मिलकर के 32 टीथ्स हमारा बन जाता है। यहां तक की बातें समझ में आई। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन जो ह्यूमंस है उसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।